बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से सैंडविच की रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या ख़ुद शाम की चाय के साथ आप सर्व करें, मेहमानों के साथ के सामने पेश करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं। सर्दियों में सब्ज़ियाँ बहुत ही मज़े की और ख़ूबसूरत सी होती हैं। शिमला मिर्च है मेरे पास, बंद गोभी है मेरे पास और गाजर है, जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। बच्चे ऐसे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो उनको मुख्तलिफ़ डिशेस बना कर दिया करें ताकि ये मज़े से खा सकें और इनकी सेहत भी बरकरार रहे। तमाम सब्ज़ियों को हमने यहाँ पर एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। सब्ज़ियों के साथ साथ मैं यहाँ पर आलूओं का भी इस्तेमाल करूँगी जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तमाम सब्ज़ियों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए हैं और उनको बॉईल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया है मेरे पास, फ्रेश मज़ेदार सा, ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह हमारे सैंडविच में। तो यहाँ पर कुछ मिसालें मैं ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पर नमक है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है और आधा ही चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप 1 चम्मच भी कर सकती हैं। आधा चम्मच है मेरे पास ज़ीरे का पाउडर जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट्स है मायोनीज़। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप और भी इसमें शामिल कर सकती हैं। तमाम चीज़ों को, सब्ज़ियों को, आलूओं को और मायोनीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और साइड पर रख दें। यहाँ एक और बाउल में मैंने यहाँ 4 चम्मच के करीब मैदा लिया है। मैदे को छान लें और इसमें आधा चम्मच के करीब नमक शामिल कर रही हूँ मैं और आधा ही चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का है मेरे पास। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पर इस्तेमाल करने लगी हूँ। इन तमाम चीज़ों को हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें अच्छा सा एक हम पेस्ट बना लेंगे ताकि हम अपने सैंडविच को कि अच्छी तरीके से कोटिंग हो सके। अगर आप यहाँ पर मैदे का यूज़ नहीं करना चाहती तो आप अंडे भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करती जाएं और यहाँ पर एक पतला सा बैटर तैयार कर लें कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं। ये मेरे पास आम घर में जो इस्तेमाल होती है ब्रेड वो है। अगर आप सैंडविच वाली ब्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर जो हमने सब्जियों और आलूओं का मिक्सचर तैयार किया था उसके 3 से 4 चम्मच एक डबल रोटी के ऊपर हम लगा देंगे ताकि हमारी अच्छे तरीके से सैंडविच की कोटिंग हो सके। तमाम ब्रेड पर हमने यहाँ पर सब्ज़ी की कोटिंग कर दी है। अब मज़ीद इसको हेल्दी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास हैं उबले हुए अंडे जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था और इनके स्लाइसेस कर लिए थे। बच्चे ऐसे अंडे नहीं खाते, जिनके बच्चे शौक़ से अंडे नहीं खाते तो वो इस तरह से यकीनन अंडे भी खा लेंगे और सब्ज़ियाँ भी खा लेंगे इंशाल्लाह। तमाम ब्रेड को कवर कर दें, दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख कर। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, यहाँ पर मैंने छोटा बाउल लिया है। आप बाउल का साइज़ बड़ा ले लें ताकि आपका ब्रेड अच्छी तरीके से कोट हो सके। कोट कर लें और ब्रेड क्रम्स में भी अच्छी तरीके से कोट करके इसको फ्राई कर लें। ऑयल पहले ही मैंने गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। ये मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास पैकेट वाली हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होंगी इंशाल्लाह। अब सैंडविच को हम पैन में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ऑयल भी हमारा जूं का तूं है माशाल्लाह से। बहुत ही कम ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के और डिलीशियस ये बनते हैं। बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे
तो माशाल्लाह से इस पर बहुत ही प्यारा कलर आया है। कलर आने के बाद इसको हम उतार लेंगे। दरमियान से कट कर कर इसको केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ बहुत ही मज़े के और डिलीशियस ये बनकर रेडी होते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।